बच्चों, आपकी स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैथमेटिक्स बाय सर में। पिछले दिन आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस और आपका जो पैरामीट्रिक फॉर्म उसका क्वेश्चन सीरीज हमने किए थे। एमसीक्यू सीरीज वगैरह क्वेश्चन था। वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर जाके वीडियो देखना। आज हम करने वाले हैं बाकी जो 3 टॉपिक आपके थे, इनवर्स फंक्शंस और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, और आपका था लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इन तीनों का आज एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू करने का तरीका कैसे है, वो पहले देखिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है किसका, 3 साइन इनवर्स x, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस कॉस इनवर्स जो है, इसका भी फॉर्मूला होता है 3 कॉस इनवर्स x। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो जो आएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आएगा। इसका रिजल्ट सब क्या बनेगा, पाई/2। ये आप जानते हैं। इसका डेरिवेटिव आप करोगे 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या दिया हुआ है, 2 टू दी पावर x प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर x इंटू 2। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस, आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का पावर x। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 2 का पावर x उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। मतलब यहाँ पे x का मतलब 2 का पावर x। जब इसका डेरिवेटिव करोगे डिवाइड x 2 बाई 2, तो 2 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। टेन इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 का पावर x उसका स्क्वायर। और चेन रूल बताता है यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव 2 का पावर x log 2 टू द बेस। पहले तो ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए ये जो फॉर्म आया है, ये पूरा, ये आपका क्या है, ये आपका है 2 का पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4, तब 4 का पावर x। तो आपका k का वैल्यू क्या निकल के आया, कंपेयर अगर करोगे तो log 2 टू द बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x। आपको बोला है 2 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 1 का वैल्यू निकाले। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो आपको दिख रहा, ठीक है, क्या आएगा आपका tan इनवर्स, जो cos है, cos x है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई। और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसका स्क्वायर। सही, इन दोनों को अगर कैलकुलेशंस करेंगे कैसे आएगा, आपका आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्योंकि वो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा एक, और डिनोमिनेटर में एक प्लस रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका और एक टर्म है साइन का पावर। ये आप लिख सकते नहीं भी लिख सकते, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा सिंपल फंक्शन से। सही है, इसको कैलकुलेशंस करोगे tan इनवर्स, इसमें आप कॉस से भी डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा आपका 1। 1 का मतलब लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई। और डिनोमिनेटर में आपका है 1 प्लस tan x बाई 2 इंटू आपका 1 रहता है, इस 1 को आप लिख दो tan पाई बाई प्लस साइन ऑफ e का पावर x।
तो प्लस साइन है आपका। तो इसमें आपका टेन इनवर्स ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कि पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई, मतलब ए माइनस बी का। और यहाँ पे आपका राइट साइड में साइन का ई का पावर एक्स। इसमें आप टेन इनवर्स टेन देखोगे तो ये एंगल आ जाएगा, मतलब पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू आएगा। और साइन ई का पावर एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स। पाई बाई फोर का डेरिवेटिव जीरो होता है, माइनस हाफ रहेगा। और इसका डेरिवेटिव होगा कॉस ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। आपको फाइनली क्या बोला है ऊपर में, टू इंटू डिवाइड एक्स प्लस वन का वैल्यू निकाले। कैसे निकालोगे, आप यहाँ से टू से अगर मल्टीप्लाई करोगे और प्लस वन ऐड कर दोगे तो ए वाला आपका बन जाएगा माइनस वन, ए वाला बन जाएगा आपका टू ई टू दी पावर एक्स कॉस ई का पावर एक्स और प्लस वन, क्योंकि हमने प्लस वन ऐड किया। माइनस वन प्लस वन आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना, टू इंटू ई का पावर एक्स कॉस ऑफ ई का पावर एक्स। सही है। तो इसमें आपका आंसर बनेगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ए मैथ अगर आपको इससे अच्छा शॉर्ट अप्रोच में करना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो ए वाला का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिजल्ट पता होना चाहिए। इसका रिजल्ट आता है आपका पाई बाई फोर, मतलब आप एक लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप जो मैंने करवाया डिटेल्स, तो ये वाला आप नहीं कर सकते, नहीं भी कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट पर में जो है टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स जो है, इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट निकल के आएगा पाई बाई फोर माइनस। एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम आपको ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद है तो सही बात है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस का एक रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, दूसरे टॉपिक में चलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्वेश्चंस। इसमें आपको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चंस देखिए। साइन एक्स का पावर एक्स है, डीवाई डी एक्स है, साइन एक्स का पावर एक्स है, ठीक है, एफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। हमने जब फॉर्मूला सीखे थे डी बाई डी एक्स करके, उसमें पहला वाला जो टर्म रहता था वो यही रहता था, sin x। जो आपके वहां पे क्या है दिया हुआ है, आपको बोला है एफ एक्स का वैल्यू निकाले। तो आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे, मतलब डी डी एक्स एक्स इंटू लॉग साइन एक्स करते हैं। देखिए पूरा डेरिवेटिव सॉल्व नहीं करना है, लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स मतलब ए फिक्स्ड है, इसका डेरिवेटिव इन्होंने निकाला, एक्स का वैल्यू वन, ठीक है। आपको एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, एफ एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे, आपने लॉग एक्स को फिक्स कर दो और लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करो। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, वन बाई साइन एक्स आता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। मतलब आपका बनेगा एक्स टेन एक्स, ठीक है, एक्स टेन एक्स आपका है। एक्स टेन एक्स मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बना, ऑप्शन नंबर आपका ए बना, सही है। दूसरा देखिए, ई का पावर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का पावर रूट एक्स। देखिए एक्स का पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई का पावर कॉस इनवर्स एक्स आएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। चलिए नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को आप मैं होमवर्क में डालता हूँ, ठीक है। आप होमवर्क करोगे, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा। मैं दूसरे टॉपिक में चलता हूँ, और एक है वन फंक्शन। देखिए ये वाला जो सवाल है ये आपका केस बेस्ड सवाल है, केस बेस्ड पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी के आप सीबीएसई में आते हैं, उसमें में भी आएगा, ठीक है। तो एक वाला जो दिया हुआ है वो फंक्शन का रिस्पेक्ट फंक्शन, मतलब आप मैंने जो सिखाया था एपेक्स को जेड वाई मान लो, जी ऑफ एक्स को जेड मान लो, और एपेक्स का डेरिवेटिव करना है जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, जिनका डेरिवेटिव करना है उसको वाई मान लो, तो डीवाई जेड ऐसे निकल के आता है। तो उसका पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन एक्स का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो टेन एक्स का, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ आपको बोला है टेन एक्स का डेरिवेटिव करो
किसका रेस्पेक्ट में, साइन एक्स का रेस्पेक्ट में। तो जिनका डेरिवेटिव करना होता है उनको हम क्या मानते हैं, वाई, और जिसका रेस्पेक्ट में करना होता है चिन्ह में। dz dx आपको क्या आता है, cos x आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे आपका dy dx कितना आएगा, sec x जरूर आएगा। आप dy dz बताइए, आपको क्या करना है, dy dx ऊपर में और dz dx नीचे, ठीक है। मतलब आपका आंसर आएगा कितना, sec क्यूब x, sec क्यूब x, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। दूसरे में चलते हैं, दूसरे में भी सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, log x के रेस्पेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ tan x करना है रेस्पेक्ट टू log x के, तो tan x का डेरिवेटिव करोगे ना, सही है, इसको y मान लो, ओके, इसको z मान लो, डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, dy dx पहले, tan x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, sec स्क्वायर x आता है, और dz x का डेरिवेटिव 1/x। आपको क्या निकालना है, dy dz, sec स्क्वायर x को क्या करना है, 1/x से डिवाइड करना है। आपका आंसर निकल के आ जाएगा x sec स्क्वायर x। ऑप्शन देख लो, और क्या, ऑप्शन C1 सही है। आपको बोला है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 50 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको, ये आपका था 49, ये आपका था ऊपर में 48। इसमें आपका cos इनवर्स जो है, ठीक है, cos इनवर्स जो है इसका, अब y मान लो, इसको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, ए वाला आएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका जेड साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप dz dx करोगे, इसका भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2/, आप जब फाइनल रिजल्ट निकालोगे इसका dy dz कैसा आएगा, आपका आता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा 2/1, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी बनेगा ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन था, बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और भी क्वेश्चन सीरीज आने वाला है आपके लिए। थैंक यू।